एक बार जोर से जयकार लगे, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो सज्जनों, ऐसा नहीं है कि भगवान ने उसी समय लीला की जब भगवान ब्रजमंडल में थे। आज भी भगवान ब्रज में हैं और आज भी लाला की लीला वैसे ही होती है जैसी पहले हुआ करती थी। कैसे सज्जनों, एक बड़ी सुंदर कथा है। श्रीनाथ जी के एक पुजारी जी थे। इनका नाम है कुंभन दास और ब्रजमंडल के सबसे बड़े भक्तों में इनका नाम है कुंभन दास। भगवान की बड़ी प्रेमी थे। अब इस गोवर्धन की बात है सज्जनों। बदल दो। गोवर्धन की बात है कि एक गोपी थी, बूढ़ी सी अम्मा। तो वो उसने कथा में सुना करा है कि भगवान माखन चोरी करते थे। कथा में उसने खूब सुना माखन चोरी लीला। तो वो भी उसका भाव जागा कि कन्हैया मेरे घर भी आए और माखन चोरी करके खाएं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, 450 साल पहले की बात है। तो उसकी बड़ी इच्छा ये माखन चोरी करके खाएं। अब उसने कहा कन्हैया को बताऊं तो कि मैं माखन तुम्हारे लिए निकालती हूं। सुंदर धौरी गैया को दूध निकारो, उसको दही जमायो, फिर दही को बिलोकर मक्खन निकार के और श्रीनाथ जी के मंदिर में ले जाके मटकी का मुख खोल के कन्हैया को बतावे, लाला देख ये माखन में तेरे ही लिए निकालती हूं नित्य प्रति। और सुन, मेरो घर फलानी गली में है, यहां से आइयो, फलानी जगह से बाएं मुड़ियो दाएं मुड़ियो और फिर इतने नंबर का घर मेरे ही पड़ेगा और छींके पर ये माखन रख के, बहुत स्वादिष्ट है लाला, बड़ो अच्छो मीठो माखन है, तू जरूर आइयो और चोरी करके खाइयो। एक दिन हो गए, भगवान ने देखा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब तो नित्य प्रति का उसका यही काम, रोज लाए भगवान को माखन दिखावे और घर ले जाकर छींके पे रख दे। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के मुख में पानी आ गया। हाँ, श्रीनाथ जी के मुख में पानी आ गया। सो अब जे और किसी को तो नहीं दिखा, लेकिन सज्जनों कुंभन दास जी को दिख गया कि आज तो लाला के मुंह में पानी आ रहा हो। देखा साहब, पट बंद किए, जैसे ब्रजमंडल में कैसे बार बार पर्दा लगा के पूछा, लाला कहा भयो, तेरे मुख में पानी क्यों आ रहा है? कुंभन दास जी, भगवान ने अपने हाथ सीधे किए और कुंभन दास जी से बोले, बाबा एक गोपी आती है और रोज मक्खन दिखाकर मटकी का मुंह पैसे ढक्कन हटाती है और मक्खन दिखाकर वापस ले जाती है। कहती धौरी गैया को है, बड़ो मीठो है, आज ही निकारो और रोज निकारा करूं मैं तेरे लिए, तू जरूर आइयो। सज्जनों, बोले चोरी करबे की कहो करे। तो कहा तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं बोल देता हूं उससे। ना अपन चलेंगे। अच्छा ठीक है, आज जब मंदिर के पट बंद होंगे ना, जब तुम पीछे वाले दरवाजे से आ जाइयो। ठीक है, मैं वहीं आऊंगा। सज्जनों, कुंभन दास जी ने भगवान की शयन आरती करी, इत्यादि करे और पीछे वाले दरवाजे पर, खिड़की पर पहुंच गए।
भगवान ने अंदर से खिड़की खेड़ी खोली और जो शयन के जो वस्त्र थे, छोटी सी पगड़ी, कुछ हल्के पलके से वस्त्र, उसी पर भगवान खिड़की से, कबाबा इधर तो आओ, छोटे से लाला भगवान कुंभन दास जी के कांधे पर बैठ गए। बोले अब चलो। लाला तो उसे चलो ना जाए। बोले नहीं आप तो चलो, मैं तो यहीं बैठ के जाऊंगा। ब्रजवासी सच्ची कहा करें कि तू बड़ो हलाल है? मुझ बूढ़े के कांधे पर बैठ के जाए, मैं से तो खुद ही चलो ना जाए। हाँ साहब, लेकिन भगवान चले, भगवान को लेकर हाँ बाबा इधर चलो, अब इधर चलो। बोले लाला तूने तो सभी गलियां देखी हैं? बोले हाँ मुझे सब पता है। इधर से निकलो, इधर से, हाँ चलो। अब आ गया घर, मटकी रखी थी साहब। बोले सुनो इसके नीचे ले चलो। मटकी में से माखन निकाला भगवान ने और पाने लगे साहब। कुंभन दास जी कहते हैं लाला बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, नेक हमें भी पवाए दे। हाँ ठीक है ठीक है। और कुंभन दास जी जब भगवान उनके कांधे पर बैठे हैं और मटकी पर से दही माखन निकाल रहे हैं, तो कुंभन दास जी के नेत्र गदगद हो गए। धन्य कन्हैया तू मेरे साथ ये लीला कर रहा है, तूने मुझे चुना, आज मैं धन्य हो गया लाला, धन्य हो गया। उनके नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे हैं और उस भगवान की लीला को अपने आप में महसूस कर रहे हैं। कभी कभी उनको बेहोशी सी छाने लगती है, लेकिन अपने आप को संभालते हैं कि लाला कंधे पर बैठा हुआ है और माखन खा रहा है। सज्जनों, उन्होंने भगवान ने कहा हाँ हाँ बाबा तू भी खा ले। तो अब छोटे छोटे से तो भगवान के हाथ मटकी में हाथ डालें और बाबा के कभी आंख पे लग जा, कभी कबार पे लग जा, कभी मुंह पे आ जाए, यानी जहां मन में आए वहां चपोड़ दें, खा लो। अरे लाला देख तू थोड़े ढंग से तो मेरे मुख में दे। हाँ ठीक है, अब जितना हाथ पहुंच रहा है और खुद पा रहे सब। सज्जनों, जब भगवान कुंभन दास जी ने देखा कि ये तो बड़ी सुंदर पा रहे होंगे, मैं तो नीचे मेरा सर है, मैं इनको देख नहीं पा रहा, काश यदि इस शरीर से इनको माखन खाते हुए देखूं तो कैसा लगे। सज्जनों, जैसे ही कुंभन दास जी ने ऊपर देखा तो कुंभन दास जी ने वो चित्र देखते ही कुंभन दास जी तो सज्जनों बेहोश हो गए। और जैसे ही बेहोश हुए तो धरा पर धड़ाम से गिर गए। भगवान छींके से लटक गए, मटकी नीचे गिर गई, सो धड़ाम से फूटी तो करके सब लोग जाग गए, सब उठ गए। भगवान ऊपर लटके हैं, कुंभन दास जी नीचे पड़े हैं। जैसे घर के लोग उठे तो भगवान ने तो एक छलांग लगाई सुहार, तुरंत अंतर्ध्यान, कुंभन दास जी मिल गए। अरे जे बूढ़ा बाबा चोरी करे साहब, उस गोपी ने 2-4 डंडे मारे, लेकिन कुंभन दास जी का भाव इतना गदगद था कि उनको तो होश ही नहीं, कोई मारे या कुछ करे साहब। बड़ा सुंदर दृश्य। कुंभन दास जी उस गोपी से कहते हैं, वो गोपी पहचान गई, ये तो श्रीनाथ जी के पुजारी बाबा, देखो शर्म नहीं आई, सो इस बुढ़ापे के तूने चोरी करे, मैं तो कन्हैया के लिए। बोले वो ही तो बात है कि तू रोज उसको दिखाने जाती थी माखन की मटकी, उसके मुंह में पानी आवे, और आज कहा तुम चलो मेरे साथ, मेरे कांधे पर बैठ के आया है और पता नहीं वो कहां भाग गया। लेकिन गोपी तू तो बड़ी भाग्यशाली है गोपी,